खेरसोन में निप्रो नदी के तट पर रूस के हमले, यूक्रेन के कई हथियार वाहन हुए नष्ट। ओरलान ड्रोन टीम ने दी ठिकानों की लोकेशन। और पिछले एक महीने से रूस खार्किव पर हमले कर रहा है। शुरुआती दिनों में तो लग रहा था कि मुश्किल से 10 दिन में रूस पूरे खार्किव पर कब्जा कर लेगा, लेकिन आज इस हमले को एक महीने पूरे हो चुके हैं। रूस अब भी खार्किव में संघर्ष कर रहा है। सवाल है कि क्या रूस ने खुद अपनी रणनीति को बदल लिया है या फिर यूक्रेन को मिले नाटो के हथियारों के डोज से युद्ध बेहद मुश्किल हो गया है। अमेरिका का दावा है कि नाटो के हथियारों से रूस जमीन पर हमले की छूट देने के बाद रूस बैकफुट पर आ गया है। 24 घंटे का मिशन 30 दिन बाद भी अधूरा। खार्किव पर कब्जे का प्लान यूक्रेन ने कर दिया नाकाम। जिस खार्किव के लिए रूस ने लाखों सैनिकों को उतारा, जिस खार्किव में अनगिनत बम बरसाए गए, इतनी तबाही मचाने के बाद भी आखिर रूस का मिशन पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? यूक्रेन दावा कर रहा है कि इसकी वजह यूक्रेन का खार्किव में जबरदस्त पलटवार है। अमेरिका का दावा है कि यह उसके हथियारों का असर है। जबकि रूस दावा कर रहा है कि खार्किव मिशन पूरा होगा। रूस ने 10 मई को खार्किव मिशन शुरू किया। 10 किलोमीटर तक रूस की सेना ने कब्जा कर लिया। हजारों घर तबाह करने के साथ लाखों लोगों ने पलायन किया। यूक्रेनी सेना रूसी फौज के सामने बेहद कमजोर साबित हुई। लेकिन 10 जून तक एक महीना बीतने के बाद भी रूस खार्किव पर कब्जा नहीं कर सका। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में एक डिफेंस लाइन तैयार की गई है। सुरक्षा का घेरा बनाने के बाद रूसी फौज पर पलटवार की शुरुआत की गई। रूसी सेना अब तक उस डिफेंस लाइन को तोड़ नहीं सकी है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस ने खार्किव में विदेशी छात्रों को सैनिक के तौर पर भेजा था। दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को रूस ने युद्ध में इस्तेमाल किया। दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को जबरन युद्ध में भेजा गया। इस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि खार्किव में रूस को इसीलिए कामयाबी नहीं मिली क्योंकि रूस ने जिन्हें सैनिक बनाकर भेजा था उन्हें युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं था और ना ही उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के हमलों से घबराकर रूस ने खार्किव में रणनीति बदल दी है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन ने दावा किया है कि रूस की जमीन पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद रूस बैकफुट पर है। दावा है कि अमेरिकी हथियारों से हमले की छूट देने के बाद रूस डर गया है। बेलगोरोद पर लगातार हमले से खार्किव में हमले रुक गए हैं। खार्किव में आगे बढ़ने पर रूस बड़े हमले की आशंका में है। रूस के खार्किव मिशन के बाद ही यूक्रेन को नेटो देशों ने रूसी जमीन पर हमले की छूट दी है। इसके बाद से रूस पर कई बड़े हमले हो चुके हैं। खार्किव पर हमले के बाद ही यूक्रेन के लिए कई देशों से हथियारों के पैकेज का ऐलान किया गया है।
वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने इसीलिए रणनीति बदली है ताकि यूक्रेन को नेटो की और सहानुभूति और मदद हासिल ना हो सके। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उत्तरी यूक्रेन पर बड़े हमले किए गए। रूस का दावा है कि खार्किव में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के 200 से अधिक सैनिकों की मौत हुई है, कई टैंक और वाहन नष्ट किए गए हैं। चासिव यार और डोनेस्क में यूक्रेनी फौज पर कई बड़े हमले किए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को दावा किया कि खार्किव में 4 यूक्रेनी ब्रिगेड पर हमला किया गया और पिछले 24 घंटों में 7 जवाबी हमले किए गए, जिसमें 225 सैनिक मारे गए हैं। रूस ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन पर अब वायुसेना का हमला तेज कर दिया गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में सुखोई 34 से हमले किए गए। रूस ने यूक्रेन के सैन्य मोर्चे और हथियार गोदामों पर फैब 500 बम से हमला किया। दावा है कि रूस जल्द ही नेटो देशों से आए तमाम हथियारों को भस्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।